क्या बिहार में एक बार फिर से राजनीति में कई पार्टियों के अंदर टूट होने वाली? दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चर्चा कई दलों को लेकर थी, खास करके विपक्ष के दलों में यह चर्चा थी कि कुछ पार्टियों में टूट हो जाएगी। कहा जा रहा था कि यह बजट सत्र के दौरान ही होगा जब पार्टियों में टूट हो जाएगी और विधायक पाला बदलकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठने लगेंगे, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि वो चाहे कांग्रेस के विधायक हों या फिर बीएसपी के जीते हुए एक विधायक हों या फिर आईपी गुप्ता हो या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक हो, ये सब पाला बदल सकते हैं। लेकिन क्या जब बजट सत्र चल रहा है इस दौरान यह संभव है? बीच में तो इस हवा को विराम मिल गया। दरअसल ये कहा गया कि कांग्रेस के विधायक फिलहाल नहीं टूटेंगे। उनके नहीं टूटने के पीछे की वजह यह बताई गई कि अगर वह जेडीयू में चले जाते हैं तो मुश्किल यह है कि उन्हें कुछ मिल नहीं पाएगा, यानी कि जो विधायक पाला बदलते हैं वो शायद मंत्री नहीं बनाए जाते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर विराम लगाया कि क्योंकि नीतीश चाहते थे कि विपक्ष भी बिहार में मजबूत बना रहे, विपक्ष में किसी तरीके की टूट ना दिखे, जिससे कभी भी बीजेपी का अगर दबदबा बढ़े तो ऐसे में वो उसे बैलेंस कर सके। यानी कि बिहार में बैलेंस की राजनीति के लिए विपक्ष को मजबूत खुद नीतीश कुमार रखना चाहते थे। लेकिन अब जब राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और 5 सीटों के लिए सदस्य चुने जाएंगे तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर टूट नहीं हुई तो मुश्किल होगी। लेकिन टूट किस पार्टी के साथ होगी, किस पार्टी के विधायक टूट सकते हैं? दरअसल महागठबंधन भी चाहता है कि जो 1 सीट का गुनागणित फंस रहा है, क्योंकि 4 सीटों पर तो बीजेपी और जेडीयू 2-2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को भेज सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5वीं सीट के लिए जोर लगाई जाएगी। यह कहा जा रहा है कि 5वीं सीट के लिए चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी जोर आजमाइश भी करेंगे। लेकिन उन्हें जरूरत है कि विपक्ष में से कोई एक पार्टी के विधायक उनका समर्थन करें, यानी उस पार्टी के तमाम विधायक अगर उनके पक्ष में हो जाते हैं तो यह मुश्किल नहीं होगा। लेकिन होगा कौन? चूंकि आईपी गुप्ता महागठबंधन का हिस्सा हैं तो इसलिए वो शायद एनडीए के उम्मीदवार यानी चिराग पासवान के पक्ष में नहीं जाए। तो आखिर किस पार्टी में टूट होगी? क्या बीएसपी के एक विधायक पाला बदल सकते हैं? यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में वो भी पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन सबकी नजर एआईएमआईएम पर लगी हुई है। यह कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के विधायक ने अगर एनडीए के पक्ष में वोट नहीं किया तो वहां इस बार टूट होगी और यह टूट आरजेडी के पक्ष के लिए नहीं होगी, इस बार यह टूट जेडीयू के पक्ष में हो सकती है। क्योंकि एआईएमआईएम के कुछ विधायकों ने पहले भी जब नीतीश कुमार से सभी विधायकों ने मुलाकात की थी, उस दौरान कुछ विधायकों ने नीतीश कुमार का जमकर तारीफ की थी। यह कहा जा रहा है कि वो विधायक नीतीश कुमार के काम से काफी प्रभावित हैं और अगर जरूरत हुई तो ये विधायक टूटेंगे और जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। हालांकि एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव को लेकर टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कब तक दूसरी पार्टी को समर्थन देंगे, वो अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये पैदा हुआ कि हम कोई वो है सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा? उनको जाके पूछिए ना। एमआईएम खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा। हम कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए। एमआईएम का एक आदमी राज्यसभा में जाना चाहिए। जो लोग हैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में, वो लोग हमारा सहयोग करें। अरे भाई, राजद से पूछिए ना हमारा समर्थन करेगा कि नहीं। अगर राजद वाकईतन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहती है, कम्युनल फोर्स को कमजोर करना चाहती है, तो हमारे को समर्थन करे। लेकिन क्या पिछले बार की तरह इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा? अगर एआईएमआईएम ने खेल किया तो क्या पार्टियां टूट सकती हैं? क्या एआईएम के फिर से विधायक टूट गए? क्योंकि एनडीए को 41 विधायकों के लिए सिर्फ 3 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी जो विपक्ष के पाले से उधर से इधर आ जाए। अगर वो आईपी गुप्ता आते हैं, बीएसपी के आते हैं, तब भी उन्हें एक विधायक की जरूरत होगी। और ऐसे में अगर कोई पूरी पार्टी ही समर्थन कर दे तो यह खेल बहुत आसान हो जाता है चिराग के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि सबकी नजर एआईएमआईएम पर है कि एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव से पहले टूट अगर जाती है तो फिर एनडीए का रास्ता आसान हो जाएगा और वो 5 सदस्यों को राज्यसभा भेज पाएगी। आपको क्या लगता है राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम में टूट होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए
सिर्फ बिहार तक।